दोस्तों, जब अब्राहा काबा को ढाने के लिए चल पड़ा। अब्राहा यमन और जिशा का बादशाह था। उसने शहर सना में एक गिरजाघर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का के सोनहा में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसी कोशिशों को यह खबर शाक गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बनु किनाना के एक शख्स आपे से और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का के सोनहा में आएं और इसी गिरजाघर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसी कोशिशों को यह खबर शाक गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बनु किनाना के एक शख्स आपे से बाहर होकर सनाई का सफर किया और अब्राहा के गिरजाघर में दाखिल होकर पेशाब पाखाना किया और इसके दरो दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्राहा बादशाह को बहुत गुस्सा आया और इसने काबा को ढाने की कसम खा ली और इस इरादे से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका एक बहुत बड़ा को पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुतालिक के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुतालिक जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मोती और अहले मक्का के सरदार थे। यह अब्राहा के पास आए। अब्राहा ने इनकी बहुत ताजीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊंट को मुझे वापस दे दो। यह सुनकर अब्राहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का मुकद्दस मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊंट का मुतालिबा कर रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतालिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊंट ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊंटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वह खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा। मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अब्राहा ने इनके ऊंट को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुजर हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवराह पर अमल किया। इसके बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाजा पकड़कर बारगाहे इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्राहा ने सुबह अपने लश्कर को लेकर काबा पर ढाबा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पैशरो महमूद जो सबसे बड़ा था वह काबा की तरफ न चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वह बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरी थी, 2 पंजों में और एक चोंच में। अबाबील के इस लश्कर ने अब्राहा की फौजों पर जोर की सिंहबाजी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी। मगर कंकरी छोटी छोटी थी, लेकिन वह कहरी इलाही के पत्थर की परिंदे जब इन कंकरी को गिराते तो वह संकरी से फेल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को चीरते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर बर्बाद हो गया और काबा महफूज रह गया। ये वाकया जिस साल वाकई बजीर हुआ, इस साल को अरब मूल फील यानी हाथी वाला साल कहने लगे और इसके 50 रोज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाकया को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी सूरा फील में बयान किया है। इससे मालूम हुआ है कुरान मजीद की तरह काबा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदा ने अपने जिम्मा पर ले रखा है कि कोई ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है न काबा को सफा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों का मुहाफिज है। प्लीज शेयर।